हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट. माई सेल्फ जतिन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ व्लॉग विच इज़ माई वेरी फर्स्ट व्लॉग दैट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे. मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए. आई लाइक मेकिंग वीडियोज़ एंड फोटोग्राफी बट आई हैव नेवर ट्राइड क्रिएटिंग ए व्लॉग फॉर माई सेल्फ. तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक व्लॉग आज से शुरू करते हैं. So thought of creating a video and trying to experience how does it feel like actually while we create a vlog. Oh my god, it's literally so hard just looking into the camera and trying to say. So I believe it's not so easy. मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बताऊँ. Today I would start on saying something about some nature aquariums. Friends, won't it be fascinating that we travel to some natural places, we get to see different sceneries and different pieces of nature. Isn't it be amazing if we bring a piece of nature and keep it at our homes? मेरा बोलने का मतलब है अगर हम कुदरत का एक टुकड़ा घर में रखें कैसा लगेगा. Actually, I am a hobbyist of aquariums and fish keeping, जो मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ. aquariums रखने में काफ़ी मेहनत भी लगती है और एंड टू कीप द एक्वेरियम्स राइट, दैट इज़ एक्चुअली द चैलेंज. सो गाइस, अगर आप लोगों को भी एक एक्वेरियम घर में बनाना है और रखना है तो मैं कोशिश करूँगा आज मैं इस ब्लॉग के ज़रिए कि आप लोगों को मैं अपना एक्वेरियम दिखा के कुछ बेसिक चीज़ें जो एक एक्वेरियम बनाने के लिए लगती है एंड उसमें क्या मेंटेनेंस लग सकता है. आई एम टेलिंग इट, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट एज मच आई एम एन्जॉइंग क्रिएटिंग दिस एक्वेरियम्स एंड कीपिंग दिस at my homes. So let's start it. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. If you are trying to keep an aquarium at your home, so सबसे पहले दोस्तों आपको पहले जानना है कि एक्वेरियम चीज़ है क्या. क्या ये बस एक ग्लास का बॉक्स है जिसमें आप पानी डाल के अपने मछलियाँ डालने वाले हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा. आपको समझना है इफ़ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग एन एक्वेरियम एज अ पीस ऑफ डेकोरेशन, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू कीप अ लिविंग बीइंग इनसाइड दैट. जो कि फिशेस के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वाटर एंड हाउ द वाटर एनवायरनमेंट इज. तो समझ लीजिए सबसे पहली बात आपको जानना है आपके लिए कितने साइज का टैंक आप रख सकते हैं. आप 1 फीट से भी शुरू कर सकते हैं, 2 फीट तक भी रख सकते हैं. लेकिन एज अ बिगिनर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिकली एक ऐसा टैंक रखिए, एक ऐसा साइज आप डिसाइड कीजिए जो आपके बजट और साथ में आपके स्पेस के हिसाब से बेस्ट हो. क्योंकि that is very important to make sure that whatever you are keeping, you are interested to keep it longer. Fish keeping hobby में शुरू में हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. It's actually a lot of fun. Fishes are so beautiful. आप देखेंगे तो you can't resist yourself to why not bring a few fishes and keep it in my home. I did the same thing. मैंने शुरू किया था एक बाउल से जो कि 1 फीट तक का होगा डायमीटर, और उसमें मैंने एक फाइटर फिश रखा था. एक्वेरियम्स रखने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि किस टाइप के फिशेस आप रख सकते ताकि उस फिश को रहने के लिए आसान हो. देखिए, हमें समझना पड़ेगा हम इंसानों को जैसे वी नीड टू ब्रीथ, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, हमें एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह से फिशेस आर ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर एंड इट्स वाटर कंडीशंस. क्योंकि उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी. तो सबसे ज़रूरी बात है आपका स्पेस और आपका चॉइस ऑफ द फिश. उसकी बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि आप एक्वेरियम को कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं. डेकोरेशन के लिए हम लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर कोई भी आर्टिफिशियल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट रख के हम टैंक की सुंदरता बढ़ा सकते हैं. वी कैन कीप लाइव प्लांट्स ऑल्सो टू डेकोरेट द एक्वेरियम. And that is again another step I would say in fish keeping or creating a natural aquarium. To create a natural aquarium is also very easy, but you have to understand that whatever you do, however you create, the most important thing is to maintain the water parameters. आपको पानी हमेशा साफ रखनी है, क्योंकि अगर आप एक्वेरियम रख रहे हैं, अगर उसमें फिशेस रहने लायक पानी ना हो, it won't make sense to keep an aquarium if
you don't have the right water so the fishes can live there, because they will think that as their homes. आप देखोगे उसे, you will enjoy a lot. Natural aquariums में if we say, there are a lot of methods nowadays or artistic ways I would say, जिसमें लोग aquariums बना सकते हैं. एंड द मोस्ट पॉपुलर आजकल के दिनों में जो बहुत सारे हॉबीज करते इज द एक्वास्केपिंग, जो कि आप एक कुदरत का व्यू और सीनरी एक्वेरियम के अंदर रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट इज अनदर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन. आपको घर में अगर गार्डनिंग के लिए जगह कम पड़ रही है, यू कैन स्टार्ट अ लिटिल गार्डन इनसाइड एन एक्वेरियम एज वेल बाय पिकिंग द राइट प्लांट्स एंड द राइट tools to keep those plants alive and making an habitat that is livable for the fishes. Fish keeping में सबसे important चीज है to clean the water, and to keep the water clean we should use some good filters, some filtration systems जिससे कि पानी साफ होता रहे. Because फिशेस का रहने लायक एक्वेरियम बनने के लिए एक्वेरियम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बनना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द टू हैव अ कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल ऑफ द वाटर दैट इज इनसाइड द एक्वेरियम. नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिशेस वोंट लाइक इफ देयर इज लॉट ऑफ अमोनिया इन द वाटर. सो माय फ्रेंड्स, मेरा कहने का यही पॉइंट है, टू स्टार्ट विद द बेसिक एक्वेरियम आई विल सजेस्ट कीप द थिंग्स सिंपल. फर्स्ट थिंग यू नीड टू सिलेक्ट द राइट fishes that you want to keep, and the right fishes, I mean either you are keeping 2 or 3 varieties of fishes, whether they are compatible, whether the size of the fishes that they will grow to is that habitatable for the fishes, and the most important thing is keeping the water clean. अभी water clean रखने के लिए पहले क्या होता था, हम लोग पूरा पानी निकाल के पानी रिप्लेस करते थे. But if we see logically, if we change the entire water from the aquarium, that will also remove all the beneficial bacteria or the ecosystem that was inside the tank. उसके लिए सबसे बेस्ट है आप weekly 20 to 30% पानी निकाल के उसको टॉप अप करें. उससे क्या होगा कि आपका नया पानी आएगा और जो थोड़ा गंदगी था वो भी निकल जाएगा, और जो उसमें आपके बेनिफिशियल जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करने लायक बैक्टीरियाज थे वो वहाँ पे रह जाएंगे, जिससे कि आपका नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा. फिशेस का रहने के लिए ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द हाउ द अदर पैरामीटर्स आर, जैसे कि आपका टेम्परेचर. फिशेस खुश नहीं रहेंगे अगर आपका सडनली अगर आपके पानी में उसके रहने लायक उसका टेम्परेचर मेंटेन ना हो. बेसिकली आपको समझना होगा दोस्तों कि फिश कीपिंग हॉबी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इज लॉट ऑफ फन. आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप शुरू करें एक बेसिक्स से, धीरे धीरे उस चीज़ को समझ के आप आगे बढ़ते रहिए. मैं इस वीडियो में बस कुछ बेसिक चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया. आई विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो जिसमें कुछ डिटेल में मैं बताऊं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक एक्वेरियम मोर हैबिटेबल एज वेल एज लुक मोर नेचुरल. सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगली बार मैं और कुछ वीडियोस के साथ आऊँगा. सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and please subscribe to my channel. I have just started this new channel Basics, जिसमें मैं कुछ vlogs बनाऊंगा जो कि informative और travel oriented होगा, and I'll try to bring more fun to my videos. तो अपना ख्याल रखिए, keep smiling. हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते.